हेलो एवरीवन, सिमसिम हेल्दी बाइट स्वाद और सेहत संग संग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे एक बार बना लिया तो बाजार के ब्रेड और रस्क लेना भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे 100% सूजी से सॉफ्ट मिल्क ब्रेड और उसी ब्रेड से क्रिस्पी टी टाइम रस्क। यह रेसिपी बिना मैदा बिना प्रिजर्वेटिव और बेहद स्वादिष्ट है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट हर चीज़ का। आप सिर्फ इसी के अनुसार बनाइएगा, आपकी भी ब्रेड और रस्क बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। कोई बच्चा भी इसको बना सकता है अगर इसी रेसिपी इसी मेज़रमेंट के हिसाब से चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ सूजी। ये मैंने 200 ग्राम सूजी ली है और मैंने इसको बाकायदा मेज़र करके लिया है वेइंग स्केल पे। आप भी सूजी ना तो आपको कम लेनी है ना ही ज़्यादा लेनी है, एग्जैक्ट 200 ग्राम सी सूजी लेनी है आपको। अब हम एक मिक्सी जार में सूजी को डाल देंगे, साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर, मिल्क और जैगरी पाउडर डालेंगे। जैगरी पाउडर की जगह आप शुगर भी ले सकते हैं। जैगरी पाउडर से इसका टेस्ट और भी अच्छा बनता है। चलिए ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए सूजी को फूलने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं, हमारे को हाफ एन आवर हो गया। ये देखिए हमारी सूजी कितनी अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। मेरे को थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, देखिए फ्लोइंग नहीं है ना, तो मैं 1 टीस्पून इसमें मिल्क मिला दूंगी और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब हमारी जो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमारे को चाहिए। ये देखिए आप एक बार। और इसको जो मिक्सिंग ओवर मिक्सिंग आप कभी मत करिएगा इसको। और एक ही डायरेक्शन हमारे को बेकिंग की कोई भी चीज़ हो एक ही डायरेक्शन में हमारे को मिक्स करनी है। चलिए अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, आप इसमें बटर या देसी घी भी डाल सकते हैं, पर ऑयल से इसका जो ब्रेड और रस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका टेक्सचर अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्की मिल्की सा। बाकी खाना सोडा, बेकिंग सोडा, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ ही हम सौंफ डालेंगे। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 to 4 ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। और दूसरी साइड हमने इसका केक टिन तैयार किया हुआ है। केक टिन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है, क्योंकि हमारे को ये मिक्स जो है वो बिल्कुल भी रखना नहीं है। अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा हमारा जो बैटर है केक टिन में। दूसरी साइड में इसको कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है और उसमें नमक डाल के एक स्टैंड लगा दिया, जिसके ऊपर हम इसको बेकिंग टिन को रख देंगे। और हमारे को इसको ढक के अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के लिए कुक करना है। मैंने अभी 35 मिनट्स के बाद ही इसको चेक किया था, तो मेरी ब्रेड 35 मिनट्स में बन के तैयार हो गई। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ढक के रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स आप कह सकते हैं, मतलब जब तक ये ठंडी नहीं हो जाए। ठंडी होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम गरम गरम काटेंगे तो ये हमारी ब्रेड जो है टूट जाएगी। चलिए हमारी ब्रेड ठंडी हो गई है, अब हम इसको कट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा टैप टैप करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हम हल्का सा टैप करेंगे तो बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगी। देखिए हमारी सूजी की ब्रेड कितनी सुंदर स्पंजी और मुलायम बनी है। ये देखिए मैं आप अगर जो मैंने आपको माप बताया उस माप से बनाएंगे तो आपकी ब्रेड इतनी ही अच्छी इतनी ही स्पॉन्जी बनेगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ब्रेड बन के तैयार हुई है। अब इसको हम बराबर बराबर स्लाइसों में काट लेंगे। अब इसको हमारे को मतलब कि इस स्टेज पे अगर मान लीजिए आपको खाली ब्रेड खानी है तो इस स्टेज पे हमारी ब्रेड बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसी ब्रेड से अब हम इसकी स्लाइसेस काटने के बाद इसी ब्रेड से अब हम बनाएंगे हमारे मिल्क रस्क। ये देखिए हमारी ब्रेड, टेक्सचर देखिए मेरी ब्रेड का, क्लोजली मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना कितनी अच्छी ब्रेड बन के तैयार हुई हमारी। अब हम इसको 2 मैंने ट्रेस में लगा लिया है इसको। हाफ में मैंने ब्रेड के लिए रख दिया है, हाफ में मैं रस बनाने के लिए जा रही हूँ। अब इसको हम बेकिंग ट्रे पे अब फिर से हम इसको कढ़ाई के अंदर, मेरी प्रीहीट जो कढ़ाई है उसके अंदर हम रख देंगे इस ट्रे को। और इसको 15 टू 20 मिनट्स हमारे को, जब तक मतलब ये ब्राउन नहीं हो जाता, 15 मिनट्स तो मिनिमम चाहिए चाहिए। आप क्या करिएगा 15 मिनट्स बाद इसको थोड़ा सा पलट दीजिएगा। पलट देंगे तो उससे क्या है, फिर दोबारा हमारे को 15 मिनट्स के लिए रखना है दूसरी साइड से। ये देखिए मैंने सारे रस अपने पलट दिए हैं, कितने अच्छे मेरे ब्राउन और एक साइड से क्रिस्पी हो गए हैं। देख रहे हैं आप।
बहुत ही अच्छे मेरे टी टाइम रस्क बन के तैयार हुए हैं, एकदम से कुरकुरे बने हैं। चलिए मैं आपको क्लोज़ली दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब हमारी एक साइड ब्रेड और एक साइड रस्क दोनों बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। अब अगर मान लीजिए आपको सारे रस्क बनाने हैं, तो ये भी आप उसमें रख दीजिएगा और नहीं तो आप ये ऐज़ ए ब्रेड मैंने क्या है ऐज़ ए ब्रेड इसको एन्जॉय किया है। मैंने ब्रेड के ये देखिए टी टाइम जो हमारे रस्क हैं बिल्कुल तैयार हैं, आप भी मेरी तरह खाइए और खिलाइए और दूसरी साइड मैंने ब्रेड से पनीर के सैंडविच बनाए और जैम बनाया मैंने, जैम के सैंडविचेज़ बनाए। ये देखिए मेरे पनीर के और जैम के। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 1-2 टिप जो है इसकी वो नोट कर लीजिए। हमेशा बारीक सूजी का इस्तेमाल करें, सूजी को फूलने का समय ज़रूर दें, ब्रेड पूरी तरह ठंडी होने के बाद ही रस काटें। एयरटाइट डिब्बे में रखने पर रस 2 से 3 सप्ताह तक कुरकुरे रहते हैं। अगर आपको यह हेल्दी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और सिम हेल्दी बाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगली हेल्दी रेसिपी किसकी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।